नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 27 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सी परीक्षा होगी दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस का 2024 का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस हो गया, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं में दोस्तों रीजनिंग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी रीजनिंग कुछ कॉमन चैप्टर होते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपके अक्सर सभी एग्जामों में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में क्या करेंगे, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इतनी बड़ी आपको यहाँ पे थ्योरी दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में करना आपको क्या, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है, उन्मुख होकर बैठे हैं उत्तर की ओर। अब भैया उत्तर दिशा किधर होती, पहली बात तो कहा गया सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब दोस्तों ये आपकी हो गई सीधी रेखा। ठीक है, थोड़ा सा पहले डायरेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। मान लीजिए देखिए ये आपकी डायरेक्शन होती, ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों पूरब, ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम, ये ऊपर की तरफ हो गया दोस्तों आपका उत्तर, और ये नीचे की तरफ आपको दोस्तों क्या हो गया दक्षिण हो गया। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा, बोला क्या गया, आपसे प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, यहां पे बोला गया 7 कार्यकर्ता, ठीक है, एक सीधी रेखा में उन्मुख होकर बैठे हैं। चलो ठीक है, 7 कार्यकर्ता, यानी कि देखो पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हमारा हो गया दोस्तों 7वां। ठीक है, लास्ट में 7वां आ गया। 7 कार्यकर्ता हमने 7 स्थान बना लिए। सभी का जो मुख है वो उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। उत्तर दिशा किधर होती तो आप कह दो ऊपर की ओर, यानी कि सभी का मुख किधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोला गया फातिमा, दिनेश और गौरव के बीच बैठी है, यानी कि जो फातिमा नाम की लड़की है वो दिनेश और गौरव के बीच बैठी है। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि दिनेश कहाँ बैठेंगे, गौरव कहाँ बैठेंगे, जब तक हम क्वेश्चन में थोड़ी वैसी लाइन नहीं देखेंगे जो बिल्कुल करेक्ट स्थान इसका दे रखा हो। देखिएगा आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि कोलिन और आलोक बैठे कहाँ है, नहीं पता है तो छोड़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक यहाँ लाइन मिलेगी, ईशांत जो है वो गौरव के बाईं तीसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे ईशांत ईशांत का आपको स्थान पता चल गया। ठीक है, गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है, गौरव एक कोने पर बैठा है। देखिएगा सबसे पहले आपको बताना चाहिए यहाँ पे दायां क्या होता है, बायां क्या होता है। जब भी सबका मुख देखो किधर उत्तर की ओर हो गया, ठीक है, आप ऐसे देखिएगा तो यहाँ पे आपका दायां किधर होगा, तो भैया आपका दायां हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, ये होगा आपका दायां, और इधर की ओर चलब करे, इधर की ओर चलेगा क्या आपका दोस्तों बायां। ठीक, ध्यान रखेंगे इतना, अगर आप समझ गए दायां बायां इस क्वेश्चन में समझ गए तो ये क्वेश्चन मात्र आसानी से आप 15 से 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक पक्की लाइन मिल गई है कि ईशांत जो है, ईशांत नाम का जो व्यक्ति है गौरव के बाएं और तीसरे स्थान पर है, और गौरव एक कोने पर बैठा है। गौरव मतलब कहाँ है, बाईं ओर, यानी कि गौरव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर गौरव को दोस्तों आप इधर बैठा लोगे तो इधर तो आपका दायां चलेगा, हमको बैठाना है बायां, यानी कि जाहिर सी बात है आपको साफ साफ दिख रहा है कि गौरव हमारा कहां पे आ जाएगा, आप कह दोगे भैया गौरव यहां पर आ जाएगा, गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर। अब देखिए गौरव अगर यहां बैठा उत्तर दिशा की ओर मुख है तो बायां उसका इधर की ओर चलेगा। ठीक है, तो बाएं तीसरे स्थान पे, यानी देखिए पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, गौरव को बाएं तीसरे स्थान पे, तीसरा स्थान ये आ रहा है, कौन बैठा है, आप कह दोगे ईशांत बैठा है। ठीक है, यानी कि गौरव को हमने जी से कर लिया और ईशांत को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, आई से डिनोट कर लेंगे। इतना समझ में आपको आया, इतना आपको प्रश्न में दे रखा था, हमने कुछ अलग से नहीं किया। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या बोल रहा है। देखिए गौरव और ईशान का जो आपका ईशांत, सॉरी, गौरव और जो ईशान दिखा है इनका स्थान आपको बिल्कुल पक्का पता चल गया। ठीक है, कि यहीं पे बैठेंगे। अब बात करते हैं गौरव और ईशान से कोई रिलेटेड लाइन लेंगे। देखिएगा आपसे यहाँ बोला गया था फातिमा जो है वो दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, यानी कि देखिए गौरव का स्थान तो आपका ये हो गया, फातिमा कहाँ बैठी, गौरव ये है तो फातिमा आ जाएगी बीच में। ठीक है, आप आसानी से कर लोगे। दिनेश कहाँ आ जाएगा भाई, कह दोगे दिनेश हमारा, यानी कि डी से इधर आ जाएगा, ये डी से दिनेश हो गया, एफ से फातिमा होगी, जी से गौरव, यानी कि देखिए जो फातिमा हो रही है वो दिनेश और गौरव के बीच में आ रही है, बिल्कुल करेक्ट स्थान हो गया आपका, कह दोगे हाँ। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपने फातिमा जो है दिनेश और गौरव के बीच बैठी है, आपने बैठा लिया। ईशांत जो है गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है, आपने ईशांत को भी यहाँ पे देखी दोस्तों बैठा लिया। अब बात करते हैं इस लाइन की, यहाँ पे बोला गया भूषण जो है कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। ठीक है, भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। लेकिन देखिएगा मान लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ पे 3 स्थान बचे हैं, आपके 3 व्यक्ति भी बचे हैं, तो देखिए भूषण जो है बीच में, यानी कि भूषण यहाँ पे आ जाएगा, आप कोलिन को इधर कर लेंगे और आलोक को इधर कर लेंगे। लेकिन ये कंडीशन आपको ऐसे नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है आलोक जो है वो कोलिन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिएगा
आलोक जो है वो कोलिन के दाईं ओर है। यानी कि देखिएगा आप वो तरीका लगा रहे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी थी आलोक जो है वो सही उससे भी हो रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दे रखी है आलोक जो है वो कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर। यानी कि दोस्तों कोलिन यहाँ के केस कोलिन अगर यहाँ पे होगा भाई दाएं, अब कोलिन यहाँ पे बैठा है तो दाएं उसके इधर की ओर चलेगा, दाएं बोल रहा दूसरे स्थान पर। यानी देखिए ये पहला स्थान हो गया, ये आपका हो गया दूसरा स्थान। दूसरे स्थान पर कौन है तो यहाँ पे साफ साफ आपसे बोला गया है भैया आलोक जो है वो कोलिन के दाईं ओर, कोलिन यहाँ पर है तो कोलिन के दाईं ओर दूसरा स्थान आपका ये हो गया। यानी कि आलोक दोस्तों यानी कि एस यहाँ पे बैठा लेंगे, बच्चा बीच में, ठीक है दूसरे स्थान पर हो गया। अब बीच में कौन बैठा है तो देखिए कोलिन और आलोक के बीच में भूषण बैठा है, यानी कि कोलिन यहाँ पे आलोक, ये बीच में कौन आएगा भूषण आएगा। आप सही कह रहे थे लेकिन भैया वो तरीका आपका आगे आगे जो क्वेश्चन में करोगे तो तरीका आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भूषण को हम लोग बी से डिनोट कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया है ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए आपको ईशांत और फातिमा है कहां पे, तो आप कह दोगे भैया ईशांत, देखिए ईशांत आई से हमने डिनोट किया था, ईशांत ये ना, और फातिमा ये रही, तो कौन बैठा है डी। अब डी से हमारा क्या डिनोट किया था हमने, तो भैया डी से हमने क्या रहा था डी फॉर दिनेश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठा है ईशांत ये है, फातिमा ये है, तो ईशांत और फातिमा के बीच की बात हो रही है तो बीच में है डी, डी फॉर होता है यहाँ पे भैया दिनेश, क्योंकि हमने डी को दिनेश को क्या माना था डी मान लिया था, यानी डिनोट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस में तो आपको 100% देखने को मिलेगा, जीडी में देखने को मिलेगा, सीजीएल में मिलेगा, सीटीएसएल में मिलेगा, यानी कि हर एग्जाम में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस में जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं 45 के आसपास संख्या होती है लगभग, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से तैयार करना, हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ये क्वेश्चन भी आपको यूपी पुलिस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन शायद ना मिले लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखिए, आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपसे बोला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे 4 अक्षर समूह यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है जिनमें से 3 किसी तरह से असंगत हैं, यानी कि जिनमें से कोई 3, यानी कि पहला दूसरा भी तीसरा संगत हो सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा भी संगत हो सकते हैं, ठीक है। पहला दूसरा चौथा संगत हो सकता है, तीसरा संगत हो सकता है। यहाँ पे कोई 3 असंगत होंगे और 1 असंगत होगा, तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यानी कि आपको असंगत बताना है, कहने का मतलब है असंगत है। जब भी आपसे बोले तो आप कैसे करोगे, देखिएगा आपको पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, आप कह दोगे वाई सी जी एल दे रखा है। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, आप कह दोगे भैया डी एच एल पी, तरीका बता रहे हैं। देखिएगा तीसरे पे क्या दे रखा है आपको एन आर वी जेड, और चौथे पर आपको दोस्तों दे रखा है टी के बाद क्या है एक्स है, एक्स के बाद बी है, बी के बाद भैया एफ है। अब असंगत पहचानते कैसे हैं, तो पहचानने के लिए बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो के अंदर तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। असंगत पहचानने क्या होता है, देखिए यहाँ पे y से क्या हो गया c हो गया, तो देखिए y से c हो रहा है। यानी कि अगर आपको देखिए पहले हम आपको बता दें a to z की अगर आप दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद है और a to z के अगर आपको अपोजिट अक्षर याद है तो आप सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग हो, लेटर एनालॉजी हो, लेटर सीरीज हो या असंगत असंगत वाले ही क्यों ना हो, आप आसानी से कर लोगे। पहला तरीका ये y से यहाँ पे c कैसे बनना है, तो हम क्या करेंगे देखेंगे y से c कैसे बनना है, यानी कि गैप निकालेंगे। देखिएगा y किस स्थान पे आता है, आप कह दोगे दोस्तों 25वें स्थान पे आता है, c किस स्थान पे आता है, आप कह दोगे तीसरे स्थान पे आता है। ये प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। z आता है हमारा 7वें स्थान पर, ठीक है, और एल आता है हमारा 12वें स्थान पे। देखिएगा भैया 25 से 3 हो रहा है, यानी कि 25 के बाद क्या था 26, 26 के बाद फिर से आपका 1 2 3 चलेगा, ठीक है। यानी कि 25 के बाद 26, 26 के बाद देखिए 3 है, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो आप कह दो भैया यहाँ पे y से c हो रहा है तो प्लस का भैया यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक है। c से यहाँ पे g कैसे हो रहा है, तो आप कह दोगे c के बाद क्या था d e f g, प्लस का 4 आपको साफ साफ दिख रहा है, और आप कह दोगे 3 से 7 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है। यानी कि किसी भी तरीके से करिए, आप उंगलियों पर करिए, प्लस वैल्यूज करिए, आपका प्लस का 4 ही होना है। लेकिन जैसे ही आगे जाओगे आपका देखो y से c बना प्लस का 4 करके, c से g बना प्लस का 4 करके। अब यहाँ पे देखिए G से L, यानी कि G की प्लस वैल्यू 7 होती है, L की प्लस वैल्यू 12 होती है, 7 से 12 हो रहा है, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 5 हो रहा है, +4 +4 +5, ठीक है। अब इसको हम कह नहीं सकते कि असंगत है, संगत है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में जाओगे, यहाँ पे देखो डी से एच हो रहा है, यानी कि डी आता है चौथे पर, एच आता है आपका 8वें पर, 4 से 8 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, चलो ठीक है। एच से यहाँ पे एच 8वें पे आ रहा है, एल 12 पे आता है, यानी कि 8 से 12 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, यानी कि एच से एल बना प्लस का 4 करके, ठीक है। लेकिन देखिए वाई से सी बना प्लस का 4 करके, सी से आपका जी बना प्लस का 4 करके। अगर ये भी हमारा देखिए अब एल से पी कैसे बना, तो आप कह दोगे एल आता है 12वें पर, पी आता है 16वें पर, 12 से 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 2 में आपका +4 हुआ तीनों अक्षरों में। तो भैया आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, असंगत ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे +4 के बाद डायरेक्ट आपका +5 आ गया, और आपका यहाँ पे +4 हुआ। अगर आप चेक करना चाहें NRVZ में, देखिएगा एन आता है आपका 14वें स्थान पर, आर आता है आपको दोस्तों 18वें स्थान पर, आपको साफ साफ दिख रहा है। वी आता है 22वें स्थान पर, जेड आता है आपका 26वें स्थान पर, ठीक है। 14 से 18 हुआ प्लस का 4 हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है। 18 से 22 हो गया, आप कह दोगे प्लस का 4 हो गया, 22 से 26 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। यानी कि NRVZ
जेड में भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से टी आता है आपका 20वें स्थान पे, ठीक, ध्यान देंगे टी 20वें स्थान पे आता है, ठीक है, एक्स आपका 24वें पर आता है, बी आपका दूसरे पर आता है और एफ आपका 6वें पर आता है। 20 से 24 हुआ आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। 24 के बाद क्या आएगा, देखिए 24 के बाद आप 25 के बाद 26 के बाद 26 26 के बाद फिर से 1 1 के बाद 2, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 4 हो रहा है। 2 से 6 हो रहा है यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 3 4 के प्रत्येक अक्षरों के बीच क्या हो रहा है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करके बन रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आपका प्लस 4 के बाद क्या हुआ, प्लस 5 आ गया, यानी कि असंगत विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आपको इतना टाइम वेस्ट करने की पेपर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप ऐसे करेंगे और आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे कि आपको हम पहले बताते, पहले ऑप्शन चेक किया, दूसरा ऑप्शन चेक किया, जैसे ही आपको दूसरे ऑप्शन में प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 मिला, यानी कि आप समझ गए पहला ऑप्शन क्या हो गया, आपका असंगत हो गया। अगर आपको शंका है फिर भी तो आप क्या करिए, ऑप्शन नंबर 3 और चेक कर लीजिए, तो आपका पूरा डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरे की, क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि जो आपको यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक ये वर्ड दे रखे हैं, इनको व्यवस्थित करना है। कैसे, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, यानी कि देखिए ए के बाद आपका बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ई के बाद मान लीजिए एफ, ठीक है। अगर आपको डी नहीं दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डी नहीं है तो सी के बाद क्या आएगा, डी नहीं है तो भाई ई आएगा, ठीक है। ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद देखिए यहाँ पे जे है, जे के बाद अगर आपको एच दे रहा है तो देखिए ये स्थान आपके अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, एच पहले आता है जे बाद में, यानी कि एफ के बाद भले ही जी ना आए, एच ना आए, लेकिन भैया देखो यहाँ पे एच था, देखिए अब एफ के बाद आपको जे दे दिया गया, जे के बाद एच है, यानी कह दो कि यहाँ पे क्रम अव्यवस्थित हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए एफ के बाद सीरियल से क्या था जी, जी के बाद क्या था एच, यानी कि भैया अगर जे है तो एच के बाद जे आना चाहिए, पहले नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक मतलब व्यवस्थित करना है, मतलब क्रम से व्यवस्थित करना, आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं इन टाइप के प्रश्नों को करते कैसे, करने का तरीका दोस्तों ये है, आपको 1 से लेकर 5 तक वर्ड दे रखे हैं। पहली बात ये कि भैया देखिए इनमें कॉमन क्या मिला, आप कह दोगे LOI LOI LOG LOG LOG, यानी कि हमको लेकर 1 से लेकर 5 तक वर्डों में ये देखना है कि पांचों में कॉमन क्या मिला। तो आप कह दो कि भैया पांचों में हमें सिर्फ कॉमन मिला LO 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 LO, यानी कि 1 से लेकर 5 तक वर्डों में हमको क्या कॉमन मिला, LO कॉमन मिला। तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए जैसे ही ओ के बाद देखोगे तो यहाँ पे ओ के बाद आई है, यहाँ पे ओ के बाद आपका आई है, यहाँ पे ओ के बाद जी है, यहाँ पे ओ के बाद जी है, यहाँ पे ओ के बाद जी है, यानी कि पहले और दूसरे में ओ के बाद क्या है दोस्तों, आप कह दो ओ के बाद आई है। लेकिन जैसे ही हम तीसरे चौथे पांचवें में गए तो यहाँ पे ओ के बाद क्या है दोस्तों, आपका जी है। तो आप ये बताओ भैया ओ के बाद जी आता है या आई आएगा, क्रम से बात करें अगर, देखिए ओ के बाद क्या आता है भैया जी, ओ के बाद क्या आता है, देखिए ओ तो मतलब दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे ओ को नहीं देखेंगे। ओ के बाद देखिए यहाँ पे आई मिला, यहाँ पे जी मिला, तो आई जी में पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, यानी कि जी भैया पहले आएगा उसके बाद आई आएगा। तो जी पहले आ रहा है, तो आप ये देखिए किस किस में जी है, तो आप कह दोगे तीसरे चौथे और पांचवें में जी आपको दे रखा था। अब देखिए यहाँ पे जी जी तीनों में कौन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे जी के बाद देखेंगे यहाँ पे, तो पांचवें वाले में कुछ नहीं है, यानी कि भैया आपका 5वां नंबर पहले लिख दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे ही अब देखिए आपने 5वें नंबर पर जी के बाद देखा यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसको आप पहले लिख लोगे, ठीक है, व्यवस्थित हो गया। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जी के बाद अब दोस्तों चौथे नंबर पे क्या, जी के बाद ओ है, यहाँ पे तीसरे पे क्या, जी के बाद आई है। तो भैया तीसरे और चौथे में आपको जी के बाद आई और ओ देखने को मिला, तो आप कह दो भैया आई और ओ में सबसे पहले आई आता है। आई किस में है, तो आप कह दो तीसरे वाले में, यानी कि 5 के बाद दोस्तों आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद आपका 4 नंबर वाला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जी उसमें भी था। आपने इन तीनों को व्यवस्थित कर लिया, क्यों, क्योंकि भैया जिसमें जिसमें जी था, क्योंकि आई तो बाद में आता है, यानी कि पहले दूसरे को सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तीसरे और चौथे और पांचवें को व्यवस्थित करेंगे। हमने व्यवस्थित कैसे किया, हमने देखा जी के बाद यहाँ कुछ नहीं था, हमने 5 नंबर पहले लिख लिया, हमने फिर उसके बाद देखो 5 नंबर ले लिया, उस 5 नंबर को उठा देंगे। अब बचा आपका तीसरा और चौथा। तीसरे चौथे में हमने देखा यहाँ पे जी के बाद आई है, यहाँ पे जी के बाद ओ है, तो आप कह दो कि भैया आई और ओ में सबसे पहले हमारा आता है आई। आई किसमें था, 3 नंबर में, तो हमने 5 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद डायरेक्टली आपका 4 आ जाएगा। अब 4 के बाद बात करते हैं पहले और दूसरे में कौन सा पहले लिखा जाएगा, तो आप कह दोगे देखिएगा यहाँ पे एलओ तो एलओ कॉमन था, लेकिन देखिए यहाँ पे ओ के बाद आई है, यहाँ पे ओ के बाद आई है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। आई के बाद देखा यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी देखो पहले और दूसरे में आई के बाद दोनों में टी है, टी के बाद देखो दोनों में ई है और दोनों में ई के बाद क्या है, आर है। इस समय पता नहीं चला, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे आर के बाद कुछ नहीं है और यहाँ पे आर के बाद ई है, तो देखिएगा आर के बाद जहां कुछ नहीं है उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, और जिसमें आर के बाद ई है उसको क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे लिखेंगे, जिस प्रकार से आपने 5वें नंबर को पहले लिखा था, ठीक। ये आपकी होती है ट्रिक, समझिएगा। तो आपका 5 3 4 1 2, तो 5 3 4 1 2 आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने व्यवस्थित कर दिया जैसे कि ये अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं आपको। इस तरीके के प्रश्न अगर आप 2-4 कर लेंगे तो आप भाई पेपर में आसानी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथे की,
यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि वर्ड एनालॉजी का दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्या बोला, छुपाना का संबंध जिस प्रकार से प्रकट करना होता है, ठीक है, यानी कि सेम इसी प्रकार से विस्तार का करने का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आपको बताना है। देखिए छुपाना से क्या हो रहा है, प्रकट करना हो रहा है, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है, छुपा रहा है, छुपा से क्या रहा है, दिखाई दे रहा है, यानी कि अपोजिट दे रखा है, छुपा रहा है, छुपाना क्या पे क्या हो रहा है, प्रकट करना हो रहा है, आपको दे रखा है अपोजिट। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे विस्तार करना दे रखा है, तो विस्तार करने का अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो भैया विस्तार करने का अपोजिट क्या होता है, फैलाना नहीं होगा अपोजिट, चौड़ा करना नहीं होगा अपोजिट, विस्तार करने का अपोजिट बड़ा करना होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 में जाओगे दोस्तों तो आपको कह रहेगा यहाँ पे संकुचित करना, यानी कि संकुचित करना मतलब कम करना, जैसे कि विस्तार करने का मतलब क्या होता है, फैलाना या बड़ा करना। सेम इसी प्रकार से संकुचित करने का मतलब क्या होता है, कम करना या रिड्यूस करना, ठीक है। तो आपका भैया क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया संकुचित करना, ठीक, हिंदी आप लिख लेंगे संकुचित करना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा जिस प्रकार से आपने छुपाना का संबंध यहाँ पे प्रकट करना से निकाला, सेम इसी प्रकार से आपको विस्तार करने का अपोजिट यहाँ पे संकुचित करना लिख देना है। और दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आपने 4 के चारों प्रश्नों को समझ लिया होगा। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो, मेरे हिसाब से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर पहले की, फिर से आपको समझा दे रहे हैं, पहले भी सही किया था, आप थोड़ी सी और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका था सीटिंग अरेंजमेंट से, पहले आपको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए भैया कि देखिए पूरब आपका ये होता है, ठीक है, पश्चिम आप जानते हो ये होता है, उत्तर आपका उत्तर ऊपर की ओर होता है, दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। ये दिशाओं का ज्ञान अगर आपको हो गया तो देखिएगा अब करते कैसे। आपसे प्रश्न में बोला गया 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, निशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। आप सभी जानोगे सीधी रेखा ऐसी बना दोगे, सबका मुख उत्तर की ओर है। उत्तर कहां होता है, तो आप कह दोगे ये ऊपर की ओर होता है, ठीक है, यानी कि पहले का मुंह उत्तर की ओर है, दूसरे का, सभी का मुंह उत्तर की ओर है। आपने क्या करें, यहाँ पे 7 स्थान बना लिए। देखिए 2 2 4 2 6, ये आपका हो गया एक 7, ठीक है, 7 स्थान हो गए। अब बात करते हैं क्रम से बैठाते कैसे हैं, तो इसको आपको अपने मन से नहीं करना, ठीक, जो आपको कंडीशन यहाँ पे दे रखी हो। बोल रहा है फातिमा जो है वो दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, लेकिन हमको दिनेश और गौरव का स्थान तो पता ही नहीं है भाई, दिनेश यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि फातिमा उनके बीच में ही बैठेगी। तो पहले में दिनेश और गौरव का स्थान क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं हो रहा है, इसको छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमको मिला भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, इससे भी हमको कोई स्थान क्लियर नहीं मिला, तुमने भी क्या कर दिया, इस लाइन को भी छोड़ दिया कुछ देर के लिए। लेकिन जैसे ही आगे जाओगे यहाँ पे आपको दे रखा है ईशांत जो है दोस्तों वो गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले आपको बात बता दें, उत्तर की ओर अगर किसी का मुख है तो देखिएगा उसका दायां चलेगा इस तरफ की ओर, ठीक है, दायां किधर चलेगा भाई, इधर की ओर चलेगा, ये दायां चल रहा है, और बायां चलेगा इधर की ओर, ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों बायां। ध्यान रखेंगे बस, अगर आप इतना यहाँ पे समझ गए, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए दाएं बाएं का, तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। कह रहा है ईशांत जो है गौरव के बाएं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है, क्लियर हो गया, ईशांत का जो स्थान था वो क्लियर हो गया। लेकिन गौरव एक कोने पर बैठा है, देखिए गौरव यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया जो ईशांत है वो गौरव के बाएं ओर, यानी कि गौरव अगर यहाँ पे बैठेगा तो बायां भाई इधर चलेगा, इधर तो हमारे कोई मेंबर है नहीं, हमने तो इधर कोई स्थान बनाया नहीं, यानी कि देखिए गौरव के बाईं ओर। तो भैया साफ साफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि गौरव हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, गौरव के बाएं हमने पहले आपको बता दिया, अगर व्यक्ति यहाँ बैठा है कोने पर तो गौरव हमारे यहाँ पे कोने पर आ गया, बायां किधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा, ठीक है, बायां इधर की ओर चलेगा। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो आपको साफ साफ याद दे रखा था तीसरे स्थान पर ईशांत है, यानी कि देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि भैया ईशांत आपका कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ईशांत को हमने क्या कर लिया, आई से डिनोट कर लिया। आपके दो स्थान यहां पे क्लियर हो गए। अब पहली लाइन पे अगर आप जाओ तो यहां पे बोला गया जो फातिमा है वो दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, यानी कि गौरव के स्थान तो आपका क्लियर है, फातिमा कहां होगी, बीच में होगी, यानी कि गौरव के और दिनेश, यानी कि फातिमा को हमने एफ से और दिनेश आपका भैया यहां पे आ जाएगा। भैया देखो डी यहां पे आएगा तभी आपका डी और जी के बीच में, यानी कि दिनेश और गौरव के बीच में फातिमा आ जाएगी। आप कह दोगे हाँ, इतना क्वेश्चन हमने अब कर लिया प्रश्न के आधार पर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन पे आओगे, यहाँ पे बोला गया आपसे भूषण जो है कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। आप कह दो कि 3 स्थान बचे हैं, यानी कि भूषण तो बीच में है, यानी कि देखिएगा एक मिनट, भूषण आपका कहाँ है, बीच में, यानी कि बी से भूषण हो जाएगा, ठीक है, कोलिन और आलोक, तो भैया के कोलिन इधर भी हो सकता है और आलोक इधर आ जाएगा, आप ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोलिन और आलोक के बीच बैठा है, आलोक इधर भी आ सकता है और कोलिन इधर आ सकता है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे लास्ट लाइन में जाओगे आपको इच्छा अनुसार नहीं करना है कि भूषण तो बीच में आएगा ही, तो कोलिन को इधर बैठा लो और आलोक को इधर बैठा लो। ऐसा करो तो आप आगे पेपर में गलत कर दोगे। गलत क्यों कर दोगे, क्योंकि कभी कभी सही होता है और कभी कभी यहाँ पे कंडीशन आपको देखो यहाँ पे दे रखी है, आलोक जो है कोलिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे आलोक का स्थान बिल्कुल क्लियर दिया गया। क्या दिया गया, आलोक जो है कोलिन के दाईं ओर,
देखिएगा, अगर कोलिन यहाँ पे इस वहां पे बैठेगा तो कोलिन के दाईं और दूसरा स्थान कौन सा होगा, तो आपको साफ साफ भाई दिखेगा। देखिएगा, कोलिन यहाँ पर है, दायां चलेगा इधर की ओर, हमने आपको देखो पहले ही बताया था, ठीक है। दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि कोलिन यहाँ पर आएगा, दाएं कौन है, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, यानी कि भैया कोलिन जो है वो देखिए, जो आलोक जो है कोलिन के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि भैया आलोक आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए से आलोक हो जाएगा, और भूषण बीच में है तो भैया भूषण ऑटोमेटिकली आपका बीच में ही आ जाएगा। तो आपने प्रश्न के अनुसार सभी को बैठा लिया, आप कह दो कि हाँ बैठा लिया। हमसे प्रश्न पूछा गया ईशांत और, एक मिनट देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है ईशांत ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है। देखिएगा, ईशांत और फातिमा है कहाँ, तो मैं आपको बता दें कि हमने देखिए ईशांत यानी कि ईशांत, आई फॉर ईशांत ये है, एफ फॉर फातिमा ये है, ईशांत और फातिमा में है, बीच में है डी, यानी कि डी को हमने डिनोट किया था दिनेश से, ठीक है। यानी कि ईशांत और फातिमा के बीच में भैया कौन है, दिनेश है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके यहाँ पे यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस हो गया सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, रेलवे हो गया, दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसके अगले पार्ट भी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा।